हेलो एवरीवन, ये वीडियो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट को लेकर जो कि एमपीबीएसई की तरफ से आई है। तो एमपीबीएसई जो कि हमारा मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, हिंदी में हम जिसको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इस एजुकेशन बोर्ड की तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है फॉर बोर्ड क्लासेस। क्या है ये नोटिफिकेशन, क्या इसके मीनिंग है, क्या फ़ायदे होंगे स्टूडेंट्स को, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कोई भी पार्ट स्किप मत करिए, बहुत ध्यान से वीडियो सुनिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, तो उन डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगी। तो चलिए, क्या है वो इम्पॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स के लिए, देख लेते हैं। तो देखिए, एमपीबीएसई की तरफ से जो अपडेट आया है, दिस अपडेट इज़ फॉर बोर्ड क्लासेस, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ये अपडेट है। तो ये क्लास 10th और 12th दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन मतलब 2025-26 सेशन के लिए ये अपडेट है। तो जो बच्चे इस साल क्लास 10th में एंटर होने वाले हैं या क्लास 12th में आ गए हैं, उन बच्चों के लिए ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहूँगी आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए ये अपडेट सुन के, ये नोटिफिकेशन सुन के। बोर्ड ने आपकी हेल्प करने के लिए ये नया सिस्टम जो है वो लाया है, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके एक बेटर रिजल्ट को बनाने के लिए। तो क्या है अपडेट वो मैं आपको बता दूं। देखिए, अपने नोटिफिकेशन में हमारे जो एजुकेशन बोर्ड है एमपीबीएसई ने ये कहा है कि अब से मतलब 2025-26 वाला जो सेशन है, अब से कोई भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होगी। भाई ये कैसे हो गया, ये क्या फ़ायदा पहुंचाएगा स्टूडेंट को, तो वो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो पहला नोटिफिकेशन, पहला अपडेट तो यही है कि इस साल से आपकी बोर्ड क्लासेस में मतलब क्लास 10th और क्लास 12th में कोई भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होगी। पूरक परीक्षाओं का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब किसी को भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं देनी है। तो उसकी जगह कौन सी एग्ज़ाम देनी होगी? उसकी जगह हमारा जो बोर्ड है अपनी एग्ज़ाम को साल में 2 बार कंडक्ट करेगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स विल बी ट्वाइस इन अ सेशन या ट्वाइस इन अ ईयर। तो क्लास 10th में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगी, क्लास 12th के लिए भी 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स रखी जाएंगी। तो 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगी, इसीलिए जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं उसका कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स 10th और 12th दोनों क्लासेस में नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो अब कैसे ये फ़ायदा पहुंचाएगा आपको, मैं वो बता देती हूँ आपको। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो बोर्ड है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स साल में 2 बार लेगा, और ट्वाइस इन अ ईयर यदि ये बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं तो 2 बार कब कब होंगी। तो एक जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो तो एज़ यूजुअल जो हमारा रूटीन टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा, वो होगा फ़ैब और मार्च में, है ना। फ़ैब और मार्च के बीच में अभी भी जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम हुई है क्लास 10th और 12th की, वो फ़ैब में स्टार्ट होकर और मार्च में एंड हुई है। तो सेम पैटर्न पर जो बोर्ड है वो अपनी पहली एग्ज़ाम फरवरी मार्च में लेगा, और इसके बाद में जो सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम होगा जुलाई अगस्त में। ठीक है, ये नया अपडेट है आप लोगों के लिए कि साल में या सेशन में, एक सेशन में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा। फ़ैब और मार्च में फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम, और सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई अगस्त में होगा। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड एग्ज़ाम से क्या मतलब है, आपके कंप्लीट कोर्स पर ये एग्ज़ाम होगा, जैसे आप अभी देते आए हैं क्लास 10th में, जो कि जो स्टूडेंट अभी क्लास 11th में थे तो आपने जो फाइनल एग्ज़ाम दिया है अपना, वैसा ही बोर्ड एग्ज़ाम होगा, फ़ैब मार्च में होगा ये। और दूसरा सेम फुल कोर्स पर जो दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो होगा जुलाई और अगस्त में। तो जिस टाइम पर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रखी जाती थी उस टाइम पर बोर्ड रख रहा है हमारा सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम। अब इसके का क्या फ़ायदा है, क्यों ये कॉन्सेप्ट लाए हैं हमारे एजुकेशन बोर्ड ने, क्या वो चाहते हैं इस तरीके के पैटर्न से। तो देखिए, 2 बोर्ड एग्ज़ाम लेने का फ़ायदा है, दोनों में फुल कोर्स रहेगा, है ना, ये फाइनल एग्ज़ाम्स ही रहेंगी। इसके लिए फ़ायदा ये होगा, एक एलिजिबिलिटी का बात करूं या कौन दे सकता है, तो वो स्टूडेंट, 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होने का फ़ायदा किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, तो ये उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो 1 और मोर सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, है ना। तो अभी तक एक सब्जेक्ट में फेल होने पर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देते थे आप, लेकिन अब ऐसे स्टूडेंट्स सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि जुलाई अगस्त में होगा।
तो फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकेंड एग्ज़ाम के बीच में ऑलमोस्ट कुछ 5-6 मंथ्स का जो गैप है वो मिलेगा ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ 3-4 मंथ्स का ये गैप रहेगा जो कि बच्चों को मिलेगा। 4 to 5 to 6 मंथ्स का ये गैप रहेगा। तो 4-5 मंथ्स के गैप से दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम होगा, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आप अपनी फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए हैं तो। दूसरा ये तो हो गया वो स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं 1 और मोर सब्जेक्ट्स में, वो एक बार फिर से सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, पूरी एग्ज़ाम देंगे और पास वाला रिज़ल्ट वो इसमें बना सकते हैं। सेकेंड, ये उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा होगा जो कि अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट इन रिज़ल्ट। तो आप भले ही फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में पास हैं लेकिन आपका एग्ज़ाम किसी रीज़न से अच्छा नहीं गया है, फ़ैब और मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए जुलाई अगस्त में होने वाली सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोर्स सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेंगे, आपको उन्हीं पेपर का एग्ज़ाम देना रहेगा, वही पेपर्स वही सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने रहेंगे जो कि आपने फर्स्ट एग्ज़ाम में सिलेक्ट किए थे। मीन्स यदि आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तो आपको जो पेपर आपने फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में दिए थे वही पेपर्स आपने सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम में देने हैं। ज़रूरी नहीं है इम्प्रूवमेंट के लिए आप पूरी ही एग्ज़ाम दें, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्ट करके और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू द सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम। तो ठीक है, तो दो कैटेगरी यहाँ पर स्टूडेंट्स की बन जाएगी जो कि दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम में जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फ़ेल हैं, तो वो बच्चे तैयारी करके 4-5 मंथ्स में सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम फेस करेंगे और पास का रिज़ल्ट वो बना सकते हैं। दूसरी चीज़, बच्चे पास तो हैं, स्टूडेंट पास तो है लेकिन रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो अपना रिज़ल्ट इम्प्रूव करना चाहता है, 1 या ज़्यादा सब्जेक्ट्स में वो अपने इम्प्रूवमेंट चाहता है, तो वो अपनी सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में दे सकता है। तो क्लियर है, तो जो बच्चे फेल हो चुके हैं वो इस सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो बच्चे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने रिजल्ट में वो भी इस सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये नया अपडेट है जो आपके लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदे वाला है, आप अपने रिज़ल्ट को इससे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। ये एक बहुत अच्छा जो स्टेप है जो हमारे एजुकेशन बोर्ड ने आप स्टूडेंट्स के लिए लिया है। देखिए सेम वे में जो CBSE है वो भी अनाउंस कर चुका है, साल में 2 बार एग्ज़ाम्स अनाउंस कर चुका है 10th और 12th के लिए। तो सिमिलरली हमारे बोर्ड ने भी ये पैटर्न लाया है 2 बार एग्ज़ाम का, फ़ैब और मार्च में और जुलाई और अगस्त में। ठीक है, तो आपको यदि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपना रिज़ल्ट तो अपनी पसंद के जो भी आप सब्जेक्ट्स हैं उनको आप फिर से आप एक तरीके से बोलूँ तो री एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, और उस री एग्ज़ाम के थ्रू आप अपना रिज़ल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, देखिए जो फ़ैब और मार्च का एग्ज़ाम होगा इसका रिज़ल्ट तो आ जाएगा जल्दी, मई तक आ जाता है, लेकिन जो बच्चे जुलाई अगस्त वाला एग्ज़ाम देंगे इनका रिज़ल्ट लेट हो जाएगा, और रिज़ल्ट लेट होगा, इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो होगा वो लेट होगा। और तब तक क्या होगा, आपके कॉलेजेस, ये मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ कि तब तक क्या होता है, हमारे जो कॉलेजेस होते हैं उसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो लेट हो जाएगा, तो ऐसे बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि इन बच्चों को प्रोबेशनरी, या जिसको हम बोलते हैं कि टेम्पररी एडमिशन दे दिया जाएगा, है ना। ऐसे जो बच्चे हैं उनको टेम्परेरी एडमिशन दे दिया जाएगा, और जब वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, इस एग्ज़ाम में यदि वो पास हो जाते हैं तो उनका जो एडमिशन है वो परमानेंट कर दिया जाएगा, रेगुलर स्टूडेंट के तरह वो उस कॉलेज के स्टूडेंट माने जाएंगे। किसी कारण से यदि आपका रिज़ल्ट, इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी फेल आता है तो जो एडमिशन है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा, आप उस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये अपडेट्स हैं हमारे बोर्ड की तरफ से। तो 2 बार आपको चांस मिल रहा है क्लास 10th और 12th में, स्पेशली मैं बोलूँगी क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। यदि आप फर्स्ट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो कोशिश करिएगा कि ये एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से दें ताकि आपको दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए टाइम मिल सके। लेकिन यदि हम किसी कारण से ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट है, आपको सेकेंड चांस मिलेगा एग्ज़ाम का, और वो होगा जुलाई अगस्त में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ी अपडेट है एमपी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से अपने स्टूडेंट्स के लिए।
ओके, तो आई होप जो नोटिफिकेशन है वो आपको समझ में आया होगा। यदि किसी तरीके का डाउट आपके मन में आ रहा है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप वो अपना डाउट, अपनी जो भी क्वेश्चन है वो शेयर कर दीजिए और उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगी आपको। पहली जो है दैट इज़ अबाउट द रिज़ल्ट। यदि आपने दोनों एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम फर्स्ट एंड एग्ज़ाम सेकंड, किसका रिज़ल्ट कंसिडर किया जाएगा? तो देखिए बेटा, दोनों एग्ज़ाम्स देने के बाद जो भी बेस्ट रिज़ल्ट होगा, जिस भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बेस्ट होगा, दैट इज़ कंसिडर्ड एज योर रिज़ल्ट, है ना। यदि आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है लेकिन आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं और आपके फर्स्ट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो सेकंड से ज़्यादा बेटर था, तो आपका रिज़ल्ट वही फर्स्ट एग्ज़ाम वाला कंसिडर किया जाएगा। तो दोनों एग्ज़ाम्स में से जिस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा, वही रिज़ल्ट आपका रिज़ल्ट माना जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे एजुकेशन बोर्ड ने आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है। दूसरी चीज़ जो बोलूँ कि आपको जो भी एग्ज़ाम देनी है, फर्स्ट सेकंड दोनों देनी है यदि, तो हर एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म आपने भरना होगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म की वो डेट्स आपको बता दी जाएंगी। तो एग्ज़ाम फॉर्म के साथ में आपको डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ़ी पे करनी होगी और आप इन एग्ज़ाम्स को दे पाएंगे। तो फर्स्ट एग्ज़ाम तो जैसे सभी ने देनी है, लेकिन यदि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए सेकेंड एग्ज़ाम देनी है या सप्लीमेंट्री के कारण आपको सेकेंड एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ़ी के रूप में आपको अमाउंट पे करना होगा और आप इस सेकेंड एग्ज़ाम को दे पाएंगे। रिज़ल्ट जैसे मैंने बताया, दोनों एग्ज़ाम्स में से जिस भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बेस्ट होगा वो रिज़ल्ट आपका माना जाएगा। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आपके इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसके बाद भी यदि आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं।